Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed Raza, one of the IELTS and PT trainer at Edify Group of Companies. And in today's video, I will be talking about how you can save your time in the reading and listening section. स्ट्रगल हर स्टूडेंट ही कहीं ना कहीं इधर ही करता है क्योंकि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज हो रहा है. जैसे स्पीकिंग है, पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन के लिए इतना ही टाइम और उसके बाद यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द टाइम मैनेजमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. इट्स ऑटोमेटिकली मैनेज एंड सेम गोज फॉर द राइटिंग एज वेल. बट इन केस ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग देयर आर 30 to 40 मिनट्स जिसके दरमियान आपने वो सारे क्वेश्चन टाइप करने हैं जो कि कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं दोनों सेक्शंस के अंदर. तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप स्मार्टली अपना टाइम मैनेज कर सकते हो इन दोनों सेक्शंस में और किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हो और कैपिटलाइज कर सकते हो अपॉन बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन आइडिया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First of all, I just want to clear this sort of concept that you cannot save time from the writing. आपके पास 20 मिनट हैं आपके ऐसे लिखने के लिए और आपके पास जो इन टोटल टाइम है वो 10 मिनट होता है आपका समरी के लिए एंड यू हैव दिस पर्टिकुलर 20 मिनट्स इन योर ऐसे. व्हाट इफ़ आप इसको 20 मिनट की बजाय जो है वो 10 मिनट में कंप्लीट कर लो या इसको 5 मिनट में कंप्लीट कर लो? क्या वो जो सेव्ड टाइम है वो जो लेट से आपने 10 मिनट वहाँ से सेव किए, 5 यहाँ से, तो क्या वो 15 मिनट जो हैं वो आपके आगे जाकर ऐड होंगे या नहीं होंगे? सो दिस इज़ नॉट ट्रू. यू कैन नॉट सेव टाइम फ्रॉम योर राइटिंग एंड एड इट इन द रीडिंग सेक्शन. जब आपने अपना राइटिंग ख़त्म कर दिया है तो उसके बाद आपका जब रीडिंग स्टार्ट होगा तो रीडिंग के लिए जो टाइम है वो उसका अलग से टाइम है. इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. तो बजाय कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में भागने के सबसे पहले ये क्लियर कर लो और ये अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको यहाँ पे भागने की ज़रूरत नहीं है. समरी को जितना टाइम गिवन है उतने में करो, ऐसे के लिए जितना टाइम गिवन है उतने में करो क्योंकि राइटिंग के लिए उन्होंने टाइम ही आपको उतना दिया हुआ है. तो यूटिलाइज दैट टाइम, प्रूफ रीड योर ऐसे एंड योर समरी. डू नॉट मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक जस्ट बिकॉज यू वांट टू रन रियली फास्ट. दिस इज़ नॉट अ वे टू सेव द टाइम इन योर रीडिंग और द लिसनिंग, राइट? Next, moving on to the second part, which is that what is the right approach for the reading? How can you actually save a lot of time in your reading? अब हम थोड़ा सा स्मार्टली चलेंगे. सबसे पहले ब्लैंक्स रिक्वायर मोस्ट अटेंशन ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास जो ब्लैंक्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. वो पहले वाली जो रीडिंग राइटिंग वाली ब्लैंक्स हैं जिसे हम फर्स्ट ब्लैंक कहते हैं, वो आपके नंबर ऐड कर रही हैं in reading and also in writing. So there are two portions involved and we can't put it on stake. We have to take care of it. However, it doesn't mean to spend too much of the time. ऐसा भी नहीं है कि आप एक prompt के ऊपर ही सारा टाइम वेस्ट करी जा रहे हो और आप बाकी क्वेश्चंस के लिए नहीं कर रहे हो. So how to save your time? First of all, you need to spend no more than 2 minutes ऑन अ सिंगल रीडिंग प्रॉम्प्ट. आपने 2 मिनट से ज़्यादा एक प्रॉम्प्ट के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना. और लेट से आपको वहाँ पर 3 से 4 प्रॉम्प्ट्स भी आ रहे हैं और हमारे पास 2 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना. आपको लेट से 4 क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपको 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. हम इस तरह से भी आप अंदाज़ा लगा लो. तो आपके पास फिर भी आपने 18 से 20 मिनट के दरमियान अपने दोनों ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो हैं उनको कवर करना है. तो ये 2 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब अच्छा टाइम है. अगर आप उसको पढ़ रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, उसमें से सेलेक्ट कर रहे हो तो यू हैव इनफ टाइम, क्योंकि प्रॉम्प्ट की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है. आपको हार्डली, मतलब देयर आर फ्यू लाइन्स, 5 to 6 लाइन्स इन ईच पैराग्राफ. तो आपको बस वो पढ़ना है और उस लाइन के हिसाब से आपने वो गैस करना है. सो यू डोंट हैव टू स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स. Then there are MCQs question type which are really unimportant questions and are not adding much of a value into your overall score. So what you can do is you can do them in the 30 seconds. आपने बस quickly उसको go through कर रहा है in 15 seconds or so. You need to find out what is the possible answer and get done with it within the 30 seconds. This is where you need to save your time because this is a section which is not adding a lot of marks and it has no value. So this is where you can play. Then we have multiple answers questions, and there's this thing that I needed to highlight here is that you need to steer clear from making the negative marking trigger. नेगेटिव मार्किंग कब होती है? जब मल्टीपल चॉइस के अंदर हम कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं जो कि करेक्ट नहीं था तो उसका हमें -1 मिलता है. हाउ कैन वी स्टीयर क्लियर फ्रॉम दिस? सो यू नीड टू ऑलवेज पिक वन ऑप्शन, राइट? दिस इज़ हाउ यू विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम. आपने क्या करना है कि MCQs, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स के अंदर, चाहे वो 2 आए या 1 आए, जितने भी हैं,
आपने उसके अंदर पढ़ना है और सेलेक्ट करना है सबसे सूटेबल आंसर कौन सा लग रहा है, बस उसे एक को सेलेक्ट करो और आगे चले जाओ, बजाय के बैठ के वहाँ पे ये सोचते रहो कि इनमें से 3 भी ठीक हो सकते हैं, इनमें से 2 भी ठीक हो सकते हैं, और फिर गलत सेलेक्ट करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी. सो दिस इज़ हाउ यू विल सेव अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल टाइम इन योर रीडिंग. अब अगर लेट्स से हम इसको इस पैटर्न से भी अगर आप लेकर चलते हो ना, तो आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड पे बचेगा जो कि आप अपने रीऑर्डर के अंदर स्पेंड कर सकते हो. यू विड हैव मोर देन ऑलमोस्ट 6 to 7 मिनट्स इन दी एंड अगर हम इस पैटर्न पे चल रहे हैं. उससे होगा क्या कि आपके पास अगर 2 भी रीड अलाउड आ जाते हैं तो आप आराम से उन 6 मिनट्स के अंदर जो है वो उस रीड अलाउड के क्वेश्चन को कर सकते हो. सो 20 मिनट्स शुड बी स्पेंड कलेक्टिवली ऑन बोथ द रीडिंग क्वेश्चंस, नो मोर देन दैट, एंड दैट कैन ओनली बी डन व्हेन यू विल बी स्पेंडिंग 2 मिनट्स पर प्रॉम्प्ट. तो इस तरह से आप 18 से 20 मिनट के अंदर जो है वो करोगे. तो बाकी 10 मिनट बचे हैं, उनमें से ये समझ लो कि 5 मिनट इज़ फॉर द री ऑर्डर पैराग्राफ एंड 5 मिनट जो हैं बाकी के दैट इज़ फॉर द अदर MCQs, मल्टीपल्स हो जाए या सिंगल आंसर हो जाए. और वो भी मैं उसके लिए बहुत कह रहा हूँ, वो बल्कि कम में हो जाएगा. आप उसको हार्डली कह लो कि 3 से 4 मिनट में कर सकते हो और बाकी जो 6 मिनट हैं वो आप अपने री ऑर्डर पैराग्राफ को दे सकते हो. दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक. अब उसमें इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस आएगी कि आपकी इतनी एबिलिटी हो कि आप प्रॉम्प्ट को क्विकली पढ़ के उसको फटाफट समझो और उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करो. तो थोड़ा सा एक्टिवली आपने रीड करना है और जो भी जिस भी AI टूल से प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे देखो कि वोकैबुलरी के वर्ड्स कैसे आ रहे हैं. और एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा कि अक्सर ये होता है, हमें लगता है कि शायद प्रॉम्प्ट की लेंथ उधर भी उतनी होगी रियल एग्जाम में भी, तो ये जो प्रैक्टिस है ना यहाँ पे थोड़े से लेंथ ही आते हैं और अ बिट मोर ऑफ अ डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द रियल एग्जाम इन द रीडिंग प्रॉम्प्ट्स. तो आपको उस हवाले से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जी सर ने कहा था 2 मिनट में करना है, लेकिन प्रॉम्प्ट की लेंथ ही इतनी ज़्यादा होती है वो 2 मिनट में नहीं हो सकता. इतनी लेंथ होती है कि 2 मिनट उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. सो दिस इज़ योर रीडिंग पोर्शन, राइट. मूविंग ऑन टू द right approach for the listening part. Now, 10 minutes are dedicated for summarized spoken test. तो हमारे पास ये जो 10 मिनट का विंडो है वो तो हमने इसको डेडिकेट कर दिया. हम अब इसे ज़रा इसको साइड पे कर दो. अब आपके पास 10 मिनट निकल गए उस 30 to 40 की मार्जिन में और विंडो में, और मैं अभी फ़िलहाल इसको 30 मिनट का ही टेस्ट कंसिडर करूँगा. ठीक है, लेट्स से हमारे पास टोटल 30 मिनट्स हैं और उसमें से भी हमने जो 10 मिनट्स हैं वो हमने इस क्वेश्चन को डेडिकेट कर दिया. सो वी आर लेफ्ट विद 20 मिनट्स एंड नाउ वी हैव टू डू एवरी अदर क्वेश्चन टाइप विद इन दैट 20 मिनट टाइम फ्रेम. Another thing is to think about is कि you don't really have a control over the listening portion. Listening जितनी लेंथ की है वो उतनी लेंथ में ही प्ले होगी. But the good thing is जो लिसनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप हैं उनकी लेंथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है जो कि आप को एक्स्ट्रा टाइम लगे या फिर आप कहो कि जी इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. वो आपकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है. मैं उसके ऊपर आता हूँ. अच्छा, द रेस्ट ऑफ द 20 मिनट्स शुड बी यूज्ड वाइजली. पीपल ऑफन मिस द राइट फ्रॉम डिक्टेशन क्वेश्चंस which affect their listening really badly and also affect their writing. And you must have seen most of the students are getting less marks in their writing, and the listening, reading and speaking is fine, and the reason primarily is because they don't understand how to approach the listening portion, and they end up losing a lot of marks in their either highlight incorrect word or they write from dictation or from their blanks, उसमें spelling mistakes करके और सारा कुछ. तो ये वाली चीज़ें जो है ना आपने उसको अवॉइड करना है. अच्छा, सो ट्राई टू डू फर्स्ट थिंग, ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 है कि जी ट्राई टू डू द लिसनिंग ब्लैंक्स विदाउट राइटिंग ऑन पेपर. जब ब्लैंक्स कर रहे हो तो साथ साथ टाइप करने की प्रैक्टिस करो. आदत डालो कि ये ना करो पेज पे पहले लिख लिए सारे वर्ड, बाद में बैठ के टाइप कर रहे हो. अगर एक प्रॉम्प्ट की जो लेंथ है एज पर PT इंस्ट्रक्शन, एक प्रॉम्प्ट की जो फुल कह लो कि बहुत भी लेंथी प्रॉम्प्ट होता है ना इन लिसनिंग ब्लैंक्स, वो 60 सेकेंड्स के लिए प्ले होगा, विच मीन्स 1 मिनट. ठीक है, 1 मिनट का वो प्रॉम्प्ट है. और आप अगर साथ साथ टाइप कर रहे हो और लेट्स से कि आपको बाद में प्रूफ रीड करने के लिए या कोई मिस हुआ है उसको सोचने के लिए या उसको गेस करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि यू शुड स्पेंड मोर देन 1.5 मिनट ऑन वन लिसनिंग प्रॉम्प्ट. 1.5 मिनट इज़ लाइक मैक्सिमम. इससे ज़्यादा स्पेंड किया तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया आपने. आप समझो कि आपने साथ साथ करना है उसको, पेज पे लिखने वाली आदत मत डालो क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा. जो भी वर्ड आ रहा है उसको साथ साथ लिखा. हाँ, एक चीज़ ये कर सकते हो कि थोड़ा बहुत उसका हिंट लिख लिया, स्पेलिंग बेशक पूरे ना लिखे. लेट से कोई बहुत बड़ा वर्ड आ गया, कॉन्टेम्प्रेरी आ जाता है, तो कॉन्टेम्प के सिर्फ इस तरह से लिख लो कि आपको बाद में पता हो कि मैंने इसके स्पेलिंग पूरे करने हैं या फिर मैंने बस ये चेक करना है कि मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं कि नहीं लिखे. उसके लिए आप कुछ सेकंड जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो. तो लाइक अगर आपको ये बहुत भी क्वेश्चन आ जाता है, 3 प्रॉम्प्ट्स भी आ जाते हैं, तो आप हार्डली कह लो कि इसको 3.5-4 मिनट के अंदर जो है ना वो अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकते हो. ठीक हो गया. इसी तरह
अगर हम 4 मिनट इधर कर रहे हैं या बहुत भी एक्स्ट्रा कर लो तो 5 मिनट से ज़्यादा तो आप अपनी लिसनिंग ब्लैंक्स को नहीं दे रहे हो। इसी तरह 5 मिनट जो है वो आपने अपने हाईलाइट करेक्ट वर्ड के लिए, हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड के लिए निकालने हैं, ठीक है। यू शुड नॉट वेट in HIW questions, which is highlight incorrect word questions, once the audio is done, move on. I mean, इसमें भी मैं वही टिप दूंगा कि आपने साथ साथ ही क्लिक करते जाने हैं, बाद में बैठ के सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑडियो तो दोबारा प्ले होनी नहीं है, जो मिस हो गया वो हो गया। तो जो आपने उस वक्त पिक कर लिया उनको साथ साथ सेलेक्ट करो और आगे जाओ। इसके प्रॉम्प्ट की भी लेंथ जो है वो मैक्सिमम जो होगी वो 60 सेकंड होगी। अगर कोई 60 सेकंड तक आप कर रहे हो और विद इन साथ साथ मैच कर रहे हो, नेक्स्ट पे जा रहे हो, तो अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप 3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो तीनों अगर इतनी लेंथ के भी होते हैं तो 3 मिनट मैक्सिमम आप इसको कर सकते हो। पर लेट से आपने बाद में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा दिया या जो भी किया उसके अंदर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो फिर भी आपके पास 2 मिनट एक्स्ट्रा हैं। तो 5 मिनट फॉर योर हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, 5 मिनट फॉर योर लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरह से जो आपके 10 मिनट हैं वो यहाँ पे स्पेंड हो गए। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स, जो कि जिसके अंदर हमने बाकी के काम करने हैं। अब उसके अंदर कलेक्टिवली यू नीड टू स्पेंड 5 मिनट्स ऑन द MCQs एंड द करेक्ट समरी। अगेन MCQs आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो MCQs की ऑडियो प्ले होगा आप उसको सुनो और जो भी आपको सबसे बेस्ट सूटेबल लगता है, सिंगल आंसर के अंदर तो बेफिक्र होकर लगाओ, मल्टीपल आंसर के अंदर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर लगा लेना कि देख लेना उसमें से सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा है। एंड वंस अगेन, जस्ट लाइक वी डिड इट इन द रीडिंग, हियर यू नीड टू सेलेक्ट वन पॉसिबल आंसर, वन द बेस्ट पॉसिबल आंसर दैट यू थिंक, एंड देन मूव ऑन। मल्टीपल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देन देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग एंड it's going to affect your overall score. So if you're doing this in 5 minutes, you are left with solid 5 minutes for your right from dictation question, which is very important question. अगर आप ये क्वेश्चन मिस कर रहे हो तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मिस कर रहे हो और आपके नंबर जो हैं वो राइटिंग और रीडिंग जो लिसनिंग है उसमें से उड़ रहे हैं, आपने वो नहीं उड़ने देने हैं। अब सेंस बनती है कि नहीं, देखो 5 मिनट हमारे पास राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए बहुत टाइम है। कैसे? 5 मिनट का मतलब ये है कि आपके पास एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो होता है ना वो तकरीबन 5 से 7 सेकंड्स का होता है। बहुत भी अगर लेंथी आता है ना तो वो 12 वर्ड्स का होता है। तो 12 वर्ड्स बोलने में हमें कितना टाइम लगता है, खुद सोचो सरा। लेट्स से 10 सेकंड लग गए, ठीक है। 10 सेकंड में सुन लिया आपने, अब आपने उसको टाइप करना है। क्या आप उसको बाकी के 50 सेकंड्स में टाइप नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। तो 1 मिनट से ज़्यादा तो आप स्पेंड ही नहीं कर रहे अपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन के ऊपर। तो अगर एक बंदा 1 मिनट के अंदर राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए बहुत टाइम है, 1 मिनट एक सिंगल राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए, और अगर आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 4 मिनट, वी स्टिल हैव वन मिनट एक्स्ट्रा। बहुत क्लोज जा रहा है, तो इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे नुआंसेस के ऊपर फोकस करो, क्योंकि इनमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे, एक अननेसेसरी क्वेश्चन के ऊपर टाइम ज़्यादा लगा दिया, जैसे MCQs मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स के ऊपर, आपके राइट फ्रॉम डिक्टेशन वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम कम आ गया। आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर, मैं 50 सेकंड्स के अंदर वो लिख नहीं पाता क्योंकि मैंने उसकी वेरिएशन सोचनी होती है, मैंने उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना होता है, एंड आई रिक्वायर लिटिल बिट मोर टाइम। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेव दिस टाइम फ्रॉम हेयर। आप अपने जो ऊपर वाले हमने MCQs में 5 मिनट और करेक्ट समरी में 5 मिनट स्पेंड किए थे, फिर कोशिश करो कि उनके अंदर आप उनको 3 मिनट में कंप्लीट करो और उधर से 2 मिनट और निकाल लो। तो इस तरह से आप 7 मिनट आप अपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए निकाल रहे हो। सो दिस इज द कंप्लीट, you can say, the time division and how you should approach the question types. Once again, I will reiterate, this is not like the final verdict or anything. It's just the way we always suggest our students to go about it, because this is really effective. और इस तरह से वो important question miss out नहीं करते और ना उनका listening hamper होता है और ना उनका writing hamper होता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखो, राइट फ्रॉम डिक्टेशन को सही करना इज़ लाइक यू आर पिकिंग इट एंड यू आर राइटिंग इट, और फिर आपकी राइटिंग स्पीड भी ठीक होनी चाहिए, आपने स्पेलिंग्स भी करेक्ट करने हैं, उसको साथ साथ प्रूफ रीड भी करना है, क्विकली आपने आगे भी चलना है। तो ये सारा 50 सेकंड्स के अंदर करना, इस पूरे प्रोसेस को 1 मिनट के अंदर करना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक्सपर्टीज़ जो है ना वो आपकी होनी चाहिए उस एरिया के अंदर। और वो कैसे आ सकती हैं? ऑब्वियसली आप अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा 1 माह तैयारी करो, उसकी 1.5 माह तैयारी करो, लेकिन वंस यू आर श्योर दैट यू कैन एग्जीक्यूट द राइट फ्रॉम डिक्टेशन, सिंगल राइट फ्रॉम डिक्टेशन 1 मिनट, एंड यू कैन डू द फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, साथ साथ ही आज जब वो प्ले कर रहा है ऑडियो और साथ साथ आप टाइप कर रहे हो, वंस यू हैव दैट स्किल सेट, दिस इज़ व्हेन यू विल understand that you are ready for the test. Otherwise you need more practice abhi, theek hai? So this was all for today's video, and I hope this was helpful. If you want to know more about IELTS, PT or any other language test, you can reach out to Verify Group of Companies. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one.